हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम के जो बेक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू। एंड इफ़ यू हैव didn't subscribe yet to my channel, so please subscribe so that you can get the notifications. And let's get started. So first is fill in the blanks. So fill in the blanks में क्या है। First, an object is said to be at rest if it dash change its position with time. तो एक ऑब्जेक्ट जब कहलाता है, जब वो रेस्ट स्टेज पे जब कब होता है, जब वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता। तो भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। A child sitting in a revolving giant wheel is an example of dash motion. तो एक चाइल्ड, जो एक बच्चा है, एक रिवॉल्विंग व्हील के ऊपर, जाइंट व्हील के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, दैट इज सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। जो बच्चे अक्सर हम झूले झूलते हैं, जो सर्कुलर जाइंट व्हील होता है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो दैट इज़ द सर्कुलर मोशन। फोर्थ इज अ कार मूविंग ऑन अ बिजी स्ट्रेट रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक कार बिजी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो वो कौन सा मोशन होगा, कौन से एग्जाम्पल का मोशन है, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स क्योंकि वो जो रोड है वो बिजी है, मीन्स कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हम इसमें लीनियर भी लिख सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। सो वी राइट नॉन यूनिफॉर्म एज वेल एज लीनियर मोशंस। सो द स्पीडोमीटर ऑफ अ मोटर बाइक, जो मोटर बाइक का स्पीडोमीटर होता है, वो उसकी स्पीड को किस यूनिट में मेज़र करता है, दैट मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। सो द स्पीड ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज़ यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन की स्पीड होती है उसको हम मीटर पर आवर में मेज़र करते हैं, दैट इज़ फॉल्स। द एवरेज स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन, ट्रू। A man walks for 1 minute at a speed of 1 meter per second along a straight track. The total distance covered by him is 1 meter. False. An object moving along a straight line is said to be in uniform motion if it covers regularly increasing distances in equal intervals of time. False. The time period of simple pendulum that takes 42 seconds to complete 20 oscillations equals 2.1 seconds. That is true. The distance time graph for a car kept parked on a side road is a straight line parallel to the time axis. Yes, true, क्योंकि जो कार पार्क की गई है वो उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, दैट इज इन द रेस्ट स्टेज। सो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। द करेक्ट फॉर्मूला इज, तो फॉर्मूला कौन सा इसमें से करेक्ट है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा फॉर्मूला इक्वल है, सही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सेकेंड इज अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पर्सन है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, जो अब उसकी घर से फ्रॉम हिज होम, अपने घर से मार्केट की तरफ गया 3 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू मार्केट इक्वल्स टू, तो इसमें हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। तो हमें टाइम निकालना है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर, तो देखो, हमें डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर और स्पीड है 6 किलोमीटर, तो आंसर क्या आएगा, 30 मिनट्स। आंसर इज 30 मिनट्स।
Next is the odometer of a car reads 573 to 1.0 किलोमीटर when the clock shows the time as 8:30 AM. ठीक है, द ओडोमीटर रीडिंग चेंज हो गई है, अब 57336.0 किलोमीटर एट टाइम 8:50 AM पे इतनी रीडिंग हो गई है 20 मिनट्स बाद. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन दीज 20 मिनट्स इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा बताना है आपको. दैट विल बी 15 किलोमीटर. तो आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 15 किलोमीटर. देखो क्या आएगा, 57336 को हमें 57321, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गया तो 1 आता है. दैट विल बी ऑफ 15. तो 15 किलोमीटर इसका आंसर आएगा. आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स द ग्राफ रिप्रेजेंट द ट्रक एट रेस्ट इज द ग्राफ लेबल्ड. तो हमें बताना है कि जो इसमें से 4 ग्राफ गिवन हैं, एक ग्राफ सही बताना है जो ट्रक रेस्ट स्टेट पे है उसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा. तो रेस्टिंग स्टेज पे है तो हमारा फर्स्ट बनेगा, क्योंकि उसका जो रेस्ट स्टेज पे है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम x टू z इज t1. यहाँ से यहाँ आ रहा है तो टाइम लग रहा है उसे t1. फ्रॉम z टू o इज यहाँ से आ रहा है तो t2. द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज, तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका बताओ. तो यहाँ से यहाँ आया तो हाफ हो रहा है, यहाँ आएगा तो हाफ होगा, तो वो एक फुल कंप्लीट ऑसिलेशन बनेगी. ठीक है. तो हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है. तो फुल टाइम पीरियड कब होगा सिंपल पेंडुलम का, तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और t1 प्लस t2. मतलब टाइम पीरियड में क्या होता है, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ. देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक का हमारे पास टाइम गिवन है t1 और t2. ठीक है. तो इनको तो हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो रही है हाफ, और इसको करेंगे तो ये फुल हो जाएगा. तो जब यहाँ से एक बार आया फिर वापस भी जाएगा. ठीक है. तो 2 राउंड्स कवर करेगा तब जाके हमारी क्या होती है 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होती है. तो 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर होगा, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ t1 एंड t2. ठीक है. अब आया समझ. तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज डी. ये आंसर होगा हमारा. नेक्स्ट हम देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. अब हम चलते हैं डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ पे. सबसे पहला क्वेश्चन है, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन a boy walks to his school with a constant speed of 4 kilometer per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. तो आप जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं. सो व्हाट इज़ गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें स्पीड गिवन है. स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर. टाइम गिवन है, टाइम कितना है 30 मिनट्स. ठीक है. जिसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आवर्स में कितना होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 आवर. तो ये क्या आएगा 0.5 आवर. ठीक है. अब हम क्या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड
मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो स्पीड हमारी क्या है, 4 km/h है, और टाइम क्या है हमारा, 1/2 आवर है। तो अब हम 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, दैट इज़ 2 km। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, 2 km हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज़ 216 किलोमीटर। दो स्टेशंस हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 216 किलोमीटर है। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। एक बस है, उसने उस स्टेशन पे पहुँचने के लिए 4 घंटे का टाइम लिया। सो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है बस की इन km/h। तो हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। सो हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, दैट इज़ 216 किलोमीटर, और टाइम गिवन है दैट इज़ 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स लगे हमें उस 2 स्टेशंस को कवर करने के लिए। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें रीडिंग्स पता हैं उसको हम इसमें पुट ऑन कर देंगे। सो हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 216 किलोमीटर, और स्पीड हमें मेज़र करनी है। सो 21 किलोमीटर्स बाय 4 आवर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, 54 km/h। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन इज, टू कार्स ए एंड बी स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो कार हैं, उन्होंने सेम टाइम पे सेम पॉइंट से शुरू करा मूव करना, और उनकी एवरेज स्पीड्स है, ए की है 40 किलोमीटर, बी की है 50 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सो हमें बताना है कि जो कार बी है वो कार ए से 3 घंटे के बाद कितनी दूरी पे होगी। ठीक है, हाउ फार विल कार बी फ्रॉम कार ए आफ्टर द 3 आवर्स। सो क्या लिखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन। सो फॉर कार ए के लिए एवरेज स्पीड कितनी है जो हमें गिवन है, दैट इज़ 40 km/h। टाइम दोनों का सेम है, दैट इज़ 3 आवर्स। टाइम 3 आवर्स। तो हमें डिस्टेंस मेज़र करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले के अंदर जो हमें गिवन रीडिंग्स हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 40 km/h मल्टीप्लाई 3 आवर्स। तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज़ 120 किलोमीटर फॉर कार ए। अब हम कार बी का निकालेंगे। फॉर कार बी
एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम है सेम 3 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने यही फॉर्मूला पुट करना है और इसमें हमारी जो रीडिंग्स हैं उसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों कार के डिस्टेंस आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि जो कार बी है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और कार बी ने 120 किया है और कार बी ने 150 किया है। सो कार बी ट्रेवल्स more distance that is 150 किलोमीटर माइनस 120 किलोमीटर कितना होगा 30 किलोमीटर, दैट इज़ 30 किलोमीटर। तो जो कार बी है वो 30 किलोमीटर की दूरी पे होगी जब कार ए आफ्टर 3 आवर्स हम वो दोनों मूव कर रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट कार बी will be at a distance of 30 किलोमीटर फ्रॉम कार ए। फाइन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आर 4th नंबर क्वेश्चन। So, a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. तो एक कार है वो एक स्पीड पे चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है उस कार का जो उसने 30 मिनट्स के अंदर कवर किया है। ठीक है, तो हमें इसको मेज़र करना है। सो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, T1 है 15 मिनट्स और सेकंड स्पीड क्या है हमारी उस कार की, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर और T2 है 15 मिनट्स। ठीक है, तो हमें दोनों स्पीड्स गिवन है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में कितना कवर करेगी, फर्स्ट 15 मिनट्स में 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, 40 इंटू 1/4 दैट कम्स आउट टू बी 10 किलोमीटर। ये हमारा फर्स्ट 15 मिनट्स का है। सेकेंड 15 मिनट्स का क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/4 सेम, दैट कम्स आउट टू बी 15 किलोमीटर। ठीक है, और जब इन दोनों का टोटल डिस्टेंस हमें मेज़र करना है तो हम 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर को ऐड कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 25 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है, दैट इज़ आवर आंसर, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। सो 5th क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द टाइम। तो आपको इसमें पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 एग्जांपल्स बताने हैं जिससे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। सो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे,
a motion which repeats itself, जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल of time is called periodic motion। ठीक है, अब हमें इसके क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स बताने हैं। 2 एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट इज मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ के अराउंड जब मून मूव करता है तो उस मोशन को हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं अराउंड दी अर्थ। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंस बताना है और उन दोनों के बीच का एग्जाम्पल भी बताना है। सो हम लिखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस। सो फर्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion when it moves along a straight path and covers equal distances in equal intervals of time। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। सो दैट इज मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight path covering equal distances in equal intervals of time। ठीक है, अब हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। सो दैट इज when an object is first moving along a straight path, या तो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और सेकेंड, डज नॉट मूव along
a straight path, its motion is called a non-uniform motion. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फाइन। तो हमने इसके डिफरेंस को कवर किया। अब हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में है, ड्रॉ द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मैन वेटिंग फॉर अ बस स्टैंडिंग एट वन पॉइंट ऑन अ बस स्टैंड and B is a man walking on a level, straight and narrow road with a constant speed। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट पार्ट में यूनिफॉर्म मोशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? डिस्टेंस को ले रहे हैं, और टी पे, यहाँ पे टी से क्या रिप्रेजेंट होगा? टाइम रिप्रेजेंट होगा वाई एक्सिस पे। सो ये आपका ए का ग्राफ है। अब हम बनाते हैं बी का ग्राफ। बी के ग्राफ में क्या होगा? थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर बी ग्राफ, फाइन। अब हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो फर्स्ट इज, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी आज शोन इन द फिगर। एक फार्मर है, वो एक बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी पे चल रहा है। सो ही टेक्स 4 मिनट्स टू ट्रेवल अक्रॉस ईच साइड। तो वो 4 मिनट्स का टाइम ले रहा है एक साइड को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर सा फील्ड है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे 80 मीटर 40 मीटर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। सो इज़ द मोशन ऑफ दिस फार्मर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? फाइंड हिज एवरेज स्पीड ओवर वन कंप्लीट राउंड ऑफ द फील्ड। तो हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है एक राउंड कंप्लीट होने में, ठीक है। सो आप देखो इसका मोशन क्या होगा? इसका मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि लेंथ लंबी है और ब्रेड्थ इसकी छोटी है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो एज ही कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो और इसकी एवरेज स्पीड हम मेज़र करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? सो जो फार्मर का मोशन है वो मोशन ऑफ फार्मर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ये इसका एवरेज स्पीड निकालनी है अगर हमें फार्मर की। एवरेज स्पीड ऑफ द फार्मर, तो कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो 240 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। जो ये डिस्टेंस आया है 240 मीटर, ये कैसे आया है? 80 + 80 + 40 + 40। तो आप जब इसको प्लस करोगे तो 240 मीटर आएगा आपका डिस्टेंस। ये क्या है? लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो और टाइम कितना लगेगा? 4 साइड्स हैं तो 4 × 4 16 मिनट्स लगेंगे, 16 मिनट्स। तो कितना टाइम लगेगा? अब 16 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे 60 सेकेंड्स आएंगे।
सो हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1/4 मीटर पर सेकेंड एंड द आंसर इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आएगी। सो दिस इज आवर आंसर। फाइन। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्यूरिंग रेनी सीजन शिवम नोटेड दैट द थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स वॉज हियर्ड 6 seconds आफ्टर द लाइटनिंग वॉज सीन बाय हिम। तो रेनी सीजन हो रहा है, शिवम ने देखा कि जो थंडरिंग साउंड है, बिजली की आवाज़ जो है, वो उसने 6 सेकेंड के बाद सुनी है जब लाइटनिंग उसने देखी। सो इफ स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द थंडरिंग साउंड वॉज प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इतनी गिवन है, टाइम हमें इतना दिया हुआ है, तो हमें डिस्टेंस मेज़र करना है। सिंपल सा फॉर्मूला हम इसमें पुट करके इसको निकाल सकते हैं। सो हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना गिवन है, 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें मेज़र करना है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमें इस फॉर्मूला को पुट करना है। दैट कम्स आउट टू बी 340 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 240 मीटर। और अगर हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर्स में आ जाएगा, 2.04 किलोमीटर। तो जो थंडरिंग साउंड है वो 2.04 किलोमीटर दूर से शिवम को सुनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। सो हाउ कैन वी मेक अ सिंपल पेंडुलम, हम सिंपल पेंडुलम को कैसे बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अ सिंपल पेंडुलम 10 सेकेंड ले रहा है 5 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको टाइम पीरियड मेज़र करना है। फाइन, तो इसे मेज़र करते हैं। तो एक सिंपल पेंडुलम हम कैसे बना सकते हैं, अ सिंपल पेंडुलम can be made by a metal ball। एक मेटल बॉल की रिक्वायरमेंट होगी जो किससे अटैच्ड होगी, विच इज़ अटैच्ड विद टू लाइट स्ट्रिंग से अटैच्ड होगी, या फिर थ्रेड से अटैच कर सकते हैं। दैट इज फिक्स्ड, जो क्या है, फिक्स्ड है रिजिडली एट वन एंड, जो एक एंड से कनेक्टेड रहती है, फिक्स रहती है एट वन एंड। तो इस तरह हम एक सिंपल पेंडुलम को बना सकते हैं। नेक्स्ट है बी। सो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी हैं, दैट इज़ 5। और टाइम कितना लग रहा है उनको, टोटल टाइम टेकन दैट इज़ 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे। तो टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5 ऑसिलेशंस, तो क्या आएगा, 2 सेकेंड्स।
का हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ गया आंसर 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है fourth questions. So carefully examine the data given below for motion of two different objects A and B. State whether the motion of these two objects is uniform or non-uniform. तो हमें एक टेबल गिवन है, उसमें A और B दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म में। सिंपल सा है। सो फर्स्ट देखो आप, ए में यहाँ से 0 से शुरू हुआ, 20 पे गया, तो डिस्टेंस क्या है, 20 से शुरू करा उसने, फिर 10 का डिस्टेंस आया, फिर 10 का, फिर 10 का, और फिर 10 का। तो ये तो यूनिफॉर्म में मूव कर रहा है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है दैट इज़ बी, तो ये 10 में मूव किया, फिर 14 में, फिर 11 में, फिर 13 में, ठीक है, तो फिर 5 में। इसमें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट ऑब्जेक्ट ए इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और जो बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ आर फिफ्थ क्वेश्चन। सो observe the graph given here. From the graph find the values of distances p and q in meter and the value of time r in seconds. तो हमें एक यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का यहाँ पे ग्राफ भी गिवन है। तो हमें क्या बताना है, p की वैल्यू बतानी है, q की वैल्यू बतानी है और r की। तो डिस्टेंस p और q तो मीटर में आएंगे और r जो है वो सेकेंड्स में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ से भी देख सकते हो दैट यहाँ से 6, फिर 6 to 9 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो और फिर 15। तो अगर हम 3 का डिफरेंस लें, यहाँ पे 3 से शुरू हुआ, 3 कम्स टू 6 एंड 6 गोज़ टू 9, तो 9 के बाद क्या आएगा 12, फिर 12 के बाद 15। ठीक है, और अगर हम नीचे टाइम का देखें, 4 + 4 8, फिर 8 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12, फिर 4 प्लस करेंगे 16, फिर 4 प्लस करेंगे 20। तो हमने ऐसे निकाल लिया। अगर आपको ग्राफ को देख के निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 0 के बाद क्या है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद 9 के बाद क्या है 12, तो ये Q की वैल्यू आ गई और ये P की वैल्यू आ गई। ठीक है, और R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। तो इसी से हमारी जो ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, फाइन। तो आपको आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड you will complete your notebook and book work also. So if you like my video please do like, share and subscribe to my channel. और जो आपको ये PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेना और देख लेना। फाइन, थैंक यू।